कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। एक साथ आज की दो खबरें। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं और बिहार में व्यवस्था को ठीक करने के लिए 8,000 ऐसे टीचरों की भर्ती निकाली गई है जो आपने बहुत कम राज्यों में होते हुए देखा होगा। आओ शुरू करते हैं, क्या चीज है। सबसे पहले तो भाई आवेदन शुरू हो रहे हैं 2 तारीख से और 28 तारीख तक जो है लास्ट डेट होगी। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अगस्त तक मुझे भर्ती कंप्लीट चाहिए और मुझे लग रहा है कि अगस्त में लोग पेपर करवा लेंगे। तो क्या सारी चीजें हैं। अच्छा, जो आपके बड़े बड़े सवाल हैं कि सीटेट का क्या होगा सर, स्टेट टेट लागू होगा या सीटेट लागू होगा, या आपका एक बड़ा सवाल कि सर डोमिसाइल पे क्या हो रहा है, तो भाई एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा बालक इंतजार में रहते हैं, दो चीजें। एक तो कि भारत का नागरिक यानी कि सिर्फ बिहार के लोग भर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 कि एसटेट परीक्षा पास किया होना जरूरी है। क्या ये सारी चीजें हैं, इस पे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं। कौन सी भर्ती कब आएगी, वर्ग 1 से 5 की कब आएगी, वर्ग 6 8 में किस किस विषयों पे भर्ती होगी, वर्ग 9 10 जो है उसमें कितने पद आ सकते हैं, वर्ग 11 12 में क्या होगा और किस तरीके से इस बार भर्ती आएंगी, उस सारी चीजों पर चर्चा करते हैं एक एक करके। पहले जो नोटिफिकेशन आ गया इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, जैसा मैंने तुम्हें कहा बहुत कम राज्यों में होता है ऐसा, मैं आपको 2-3 राज्य बताता हूं। केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हस्तक्षेप आप देखते हैं, दिल्ली, वहां ऐसे अध्यापकों की भर्ती होती है। दूसरा, राजस्थान में ऐसे टीचर्स की भर्ती आती रहती है। उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह ये मांग चल ही रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर स्कूल में हर लेवल पर कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर जरूर होना चाहिए, यानी एक विशेष शिक्षक होना चाहिए जो स्पेशल नीड्स वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा कर सके। और बिहार अब एक नया ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि और सुविधाओं को बढ़ा रहा है। अब हम यूपी में स्कूल बंद कर रहे हैं, मेरा थोड़ा बीच बीच में मैं भावुक होऊंगा, होने देना, लेकिन यूपी में स्कूल बंद कर रहे हैं कि एनरोलमेंट कम है। एनरोलमेंट तो तब बढ़ेंगे ना जब आप सुविधाएं दोगे, आप अच्छे से पेरेंट्स को भरोसा दिला पाओगे कि आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। तो वो बिहार में अब हो रहा है। सब सब्जेक्ट्स के टीचर हायर हो रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर हायर हो रहे हैं। तो लगभग 7,289 भर्ती है, जिसमें से 5,500 क्लास 1 से 5 के लिए है और लगभग 1,700 वैकेंसी जो है वर्ग 6 8 में है। इसके पेपर में क्या कुछ अलग सवाल पूछे जाएंगे या पुराना ही पैटर्न होगा, वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि ये जो भर्ती है विशेष शिक्षक की मूल कोटि एवं स्नातक कोटि की, अर्थात मूल ये 1 से 5 को बोलते हैं, स्नातक ये 6 से 8 को बोलते हैं। भारत का नागरिक हो। इस परीक्षा को वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने 2023 में BSS टेट वाला पेपर दिया था। ये जैसे सीटेट होता है, जैसे बिहार में एसटेट होता है वर्ग 9 10 11 12 वाला, एक BSS टेट भी होता है जो स्पेशल टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पेपर 1 क्लास 1 से 5 वाले भर पाएंगे, पेपर 2 6 से 8 वाले। तो ये 2023 वाला पेपर आपने जरूर दिया हो तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। वर्ग 1 से 5 के लिए आपने DL कर रखा हो, वर्ग 6 से 8 के लिए आपने B.Ed कर रखा हो। वहां 12वीं प्लस DL स्पेशल वाला DL, यहां पर ग्रेजुएशन प्लस B.Ed स्पेशल वाला B.Ed आपका होना चाहिए। इसके अलावा भाई अब आगे चलते हैं। अगली चीज, आप उम्र से संबंधित जानना चाहते होंगे तो 18 वर्ष है नॉर्मल, बिल्कुल 37 साल है मैक्सिमम, लेकिन ये सबसे बेसिक वाली है। 18 से 37 तो सब लोग एलिजिबल हैं। इसमें अब छूट भी है, महिलाओं के लिए अलग से छूट है। अगर आप मतलब अलग अलग रिजर्वेशन होल्ड करते हैं तो उसकी छूट अलग से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जिन्होंने 2023 में परीक्षा दी हुई है उन्हें 10 साल की छूट अलग से मिल रही है। तो मतलब कई सारी छूट हैं। 37 तो एक मिनिमम, बेयर मिनिमम मैंने आपको बताया कि इतना तो सब लोग भर सकते हैं, उस पर भी छूट है। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। दोनों के एग्जाम पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। हो क्या रहा है, जो 1 से 5 वाला है उसमें 30 नंबर की आपकी भाषा है, सिर्फ पास करना है आपको, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद जो 120 नंबर का आपका पेपर होगा, पूरा का पूरा पेपर आपका जनरल पेपर है और इसी से आपको नौकरी भी मिलेगी। ठीक, किसी और चीज से नहीं, सिर्फ इन 120 सवालों के बलबूते आपको नौकरी मिलेगी।
क्या चीज है ये? जो अब तक पूछा जा रहा था वही है, अर्थात इसमें आपका मैथ आ गया, रीजनिंग के सवाल आ गए, जी के जीएस हो गया, साइंस के सवाल हो गए, इसमें आपका ईवीएस आ गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सब कुछ आ गया। बेसिक सी बात है, जो वो सवाल नहीं पूछे जाते हर भर्ती परीक्षा में, ये वो सवाल हैं 120। क्या आपसे स्पेशल एजुकेटर वाला कुछ पूछा जाएगा? नहीं, यही चीजें पूछी जाएंगी जो अब तक हर परीक्षा में पूछी गई। तो वर्ग 1 से 5 के जो पुराने पेपर हुए सामान्य कोटि के अध्यापकों के जो पेपर हुए हैं, उसको आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आएगा। यहां ढंग से समझ लो। अब जैसा कि 6, 8, 9, 10, 11, 12 अभी तक पेपर होता आया है कि 30 नंबर की तो भाषा है ही जो आपको पास करनी है, बस जिसके इसमें 9, 10 नंबर आ गए उसकी कॉपी चेक हो जाती है, आगे इन नंबरों को जोड़ते हैं नहीं। अगला होता है 40 नंबर का जनरल पेपर, जो वहां पे 120 का पूछ लिया था ना, ये सामान्य अध्ययन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, साइंस, मैथ, रीजनिंग, वो सब यहां पर 40 नंबर में पूछा जा रहा है। रीजनिंग नहीं है यहां पे, सिर्फ मैथ है। ठीक, तो ये 40 नंबर का हो गया। अब 80 नंबर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या किस चीज के 80 सवाल पूछें? आप अपने मन से बता देना कि मुझसे तो मैथ के पूछ लो 40 और 40 पूछ लो भाई साइंस के। ठीक, मर्जी है आपकी। आप कह दो नहीं मेरे से तो हिस्ट्री के पूछ लो और ज्योग्राफी के पूछ लो, नहीं मेरे से तो हिस्ट्री के पूछ लो और पॉलिटी के पूछ लो, नहीं ज्योग्राफी के और पॉलिटी के पूछ लो। तो ऐसे चॉइस है आपकी, या तो मैथ साइंस ले लो या सोशल स्टडीज लेके उसमें जो आपको 80 नंबर के सवाल चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा बताया हुआ है कि क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं। एक और चॉइस है, ये तो मैथ साइंस और एसएसटी हो गई। अगर ये सीटेट में जैसे होता है ना पेपर 2 में कि आप 60 नंबर का पेपर किस सब्जेक्ट का दोगे, वो दूसरी चीज कि यहां पर सिर्फ यही 2 चीजें नहीं है, आप भाषा भी चुन सकते हो। इन 80 सवालों के बदले आप चुन सकते हो हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। तो मैथ साइंस और एसएसटी तो है ही, आपके पास इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और हिंदी, उसकी भी चॉइस है। 80 सवाल आपको वो भी मिल जाएंगे। तो जो वर्ग 6, 8 का अब तक पेपर होता हुआ आया है उससे भी आपको यहां पर रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें से आपको देखना है कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं। वर्ग 6, 8 में आपने किस चीज का स्टेट का पेपर पास किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में है, वो सारी चीजें हैं यहां पर, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। वर्ग 1 से 5 में कुछ नहीं करना, वहां तो भाई सबका एक जैसा पेपर आ जाएगा। ये एक चीज हुई। आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा जो है मैंने आपको जैसा बताया टोटल 150 सवाल हैं, 2.5 घंटे हैं, लेकिन 30 सवाल के कोई मायने नहीं है, 120 में से रैंकिंग बनती है। उसमें आपको गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड होगा, गोले भर के आपको आने हैं और इसमें एक मिनिमम कट ऑफ होता ही है कि इतने तो लाने ही लाने पड़ेंगे। 40% जनरल को लाने ही पड़ते, 120 में से 48 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, उससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। औरों को छूट भी है, लेकिन जनरल का मैंने आपको बताया। भाई ये था सारा नोटिफिकेशन। अब इसके फॉर्म जो हैं वो 2 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 28 जुलाई तक आप भर पाओगे। जब तक मॉनसून रहेगा तब तक ही इसका फॉर्म भर पाओगे। जैसे ही मॉनसून खत्म होने को आएगा आपकी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर ये सब तो ठीक है, आप थोड़ा सा हमें ये बता दो कि बाकी भर्तियों का क्या होगा। आप अमूमन चर्चा में देखते होंगे टीआरई 4.0 में स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती होनी है, जो जिसका आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो। इसमें 2023 में टेट हुआ था इनका, अब इनकी भर्ती हो रही है। टीआरई 4.0 की जो बाकी वैकेंसीज हैं, जनरल टीचर्स वाली वैकेंसीज हैं जो कि लगभग 80,000 हैं, वो अलग से आएंगी यहां पर। ठीक, पिछली बार भी आपने देखा होगा कई बार वर्ग 1 से 5 आ जाता है, फिर 9, 10 आ जाता है, फिर 11, 12 ऐसे बंडल करके निकालते हैं। तो टीआरई 4.0 ओवरऑल लगभग 1 लाख के आसपास पद आएंगे, लेकिन कब कौन सा आएगा ये तो इसके लिए आपको इंतजार करते रहना पड़ेगा। हो सकता है जैसे ये वीडियो आप देखो तब तक जनरल वाली वैकेंसी भी आ जाए, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है। कई बार आपने देखा होगा जो बाकी शिक्षा विभाग की है, बाकी जो जनजातीय विभाग है, उनकी जो भर्तियां कई बार वो अलग से निकाल देते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब सोचने का टाइम है नहीं, अब करने का टाइम है। अगस्त में जो परीक्षा मंत्री जी कह रहे थे भाई वो होती हुई दिख रही है। ये बिहार है, यहां उत्तर प्रदेश की तरह झूठे भाषण अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
खैर पहले पहुंच गए थे, अब इनकी थोड़ी सी स्थिति ठीक हो रखी है, तो ये सही समय से चीज़ों को करवा पा रहे हैं। खैर नीचे स्क्रीन पे नंबर है, जो बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। गौरव सर आप लोगों के लिए लगे ही हुए हैं रोजाना 7 बजे, जहां वो धबाधब जनरल पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। शुरुआत का जो 1 से 5 वाला 120 सवाल है ना, अकेले करवा देंगे, देखते रहना उनकी क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।